यार जब से नीट 25 का रिजल्ट आया बच्चों का सिर्फ ना सिर्फ एक मैसेज आ रहा है कि सर मेरे इस बार 450, 490, 510, 520 इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो रहा है कि सर अब मैं क्या करूं आगे, मुझे एमबीबीएस गवर्नमेंट तो मिलेगा नहीं, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को मेरा जो पर्पज है बनाने का पर्पज बस इतना सा है कि यार मैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को भी पैनिक कंडीशन में जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, उन बच्चों के लिए मैं एक परफेक्ट चीज आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। मुझे नहीं पता यार कि मैं क्या बोलूंगा इस चीज में, क्या नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उन हर बच्चे के लिए सही चीज साबित करने वाला हूं कि उनको आगे जाके क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना या नहीं लेना, वो सारी कंडीशन में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपकी जो समस्या से जो आपकी समस्या थी, जो आपकी दिक्कत थी, इस वीडियो के बाद में खत्म हो जाएगी। बस याद रखना, इसमें मैं बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ में बिल्कुल दिल से चीजें आपको बताने वाला हूं कि क्या करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आज के टाइम पे आपको लगता है कि सर ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा करने वाला हूँ, या सर आप ऐसा नहीं बोल सकते, या फिर आप गलत बोल रहे हो, ऐसा लग सकता है आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल हॉनेस्ट और बिल्कुल दिल से चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए आज सही हो भी ना हो, लेकिन आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा सही और एकदम प्रूवन चीज़ें, आगे के लिए 100% आपके लिए राइट होने वाली वो चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको आपकी कैटेगरी वाइज, आपके मार्क्स वाइज हर चीज़ बताऊंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आज का अपना मेन पॉइंट है ये, इसी बेस पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखो अगर मान ले मेरे भाई आपकी कैटेगरी चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एसटी हो या फिर एससी हो, मैं उन हर बच्चों के लिए बात करूंगा जिनका नंबर इस बार आपकी जो कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज की उसको टच नहीं कर रही होगी, लेकिन थोड़ा नीचे नंबर होगा या कुछ ज्यादा नीचे नंबर होगा, उन सारे बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट चीज बताऊंगा। ठीक है, देखो यार अगर मैं बताऊं आप लोगों को सिंपल, जो सबसे ज्यादा मेरे पास मैसेज और जिन बच्चों का पैनिक पॉइंट अभी बना हुआ है वो क्या है कि आपको पता है कि इन तीनों कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपका जो कट ऑफ है इस बार का गवर्नमेंट कॉलेज का, तो मिनिमम से मिनिमम मान के चलेंगे 525 के आसपास जा रहा है, जिसमें तीनों कैटेगरी बन रही है। ठीक है, ये 530 तक चला जाएगा कि ये वाला जो मार्क्स का रेंज है ये तो आपका नहीं बन रहा है, लेकिन बच्चों का पॉइंट था कि सर मेरा किसी का 450 नंबर, किसी का 510, किसी का 450, 490, 470 इस तरह के नंबर आ रहे हैं। तो देखो कट ऑफ के बिल्कुल आप टच में जा रहे हो, लेकिन उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए ये चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं। ओके, तो इन तीन कैटेगरी वाले बच्चों में अगर आपको सोचना है कि मेरे को ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि भाई ये वाला नंबर आपका नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपका नंबर 400 प्लस आ रहा हो, उन सारे बच्चों को मैं टारगेट कर रहा हूं जिन बच्चों का नंबर ये वाला आ रहा होगा। ठीक है, कि भाई आपका अगर 400 नंबर आ रहा है तो अब इस कंडीशन में आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए या फिर क्या करना है। तो भाई देखो अगर 400 नंबर आपका है और हो सकता है ये आपके 12th के साथ आ रहा हो 400 नंबर, हो सकता है आपके साथ में ये फर्स्ट ड्रॉप में आ रहा हो, 12th पास किया उसके बाद एक ड्रॉप आपने लिया फिर आपका 400 नंबर आ रहा हो, तो मेरे भाई बिल्कुल एकदम गारंटेड चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 400 नंबर आ रहा है 12th के साथ में तो आप श्योरली फर्स्ट ड्रॉप के लिए जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर है, आप फर्स्ट ड्रॉप के लिए जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन तीनों कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद अगर मान लो आपका नंबर 400 आ रहा है फर्स्ट ड्रॉप में, तो इसका मतलब है कि मैं आपको भी गारंटेड 100% बोलूंगा कि भाई आप भी सेकंड ड्रॉप के लिए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटेड बोल रहा हूं इस चीज को लेके कि नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और काफी अच्छे नंबर से हो जाएगा, लेकिन याद रखना कि आपने जो मिस्टेक करी उन मिस्टेक को दोहराना मत और आपको मेहनत पूरे साल करना, ये चीज आपको बढ़िया से पता है। ठीक है, तो ये दोनों बच्चों के लिए आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 400 नंबर अगर मान लो सेकंड ड्रॉप इस बार आपका हो रहा हो और सेकंड ड्रॉप में आपके 400 नंबर आए हो, तो इस वाली कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा कि अगर मान लो आपका जो सेकंड ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप में अगर 400 नंबर आ रहे हैं, तो भाई आप एक चीज अपने आप से मन में खुद से पूछना है आपको कि मैंने जो इस साल पूरे साल मेहनत करी थी, क्या उस मेहनत में आपको कुछ कमी दिखाई दे रही है क्या? खुद को लग रहा है कि हाँ मैंने टेस्ट में मिस्टेक करी थी या फिर मैंने प्रॉपर लेक्चर नहीं करे थे, हो सकता है आपने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ना पढ़ी हो सकता है आपने बायोलॉजी की केवल एनसीईआरटी पढ़ी हो, लेक्चर ना लिए हो, या कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर आपको पता है कि यार ये रीजन है मैंने ये वाली चीजें नहीं करी थी, तो श्योर आप इसको राइट कर लीजिए कि हाँ मैंने मिस्टेक करी थी। ऐसे अगर आपको 2 से 3 मिस्टेक ऐसी दिख जाएं कि आपने पूरे साल में करी थी और आप 26 के लिए बिल्कुल भी नहीं करोगे,
तो इसका मतलब है मैं आपको थोड़ा रिस्की रहेगा, लेकिन याद रखना 1 साल ड्रॉप लेके अगर आपको MBBS की सीट मिल जाती है तो आपका ड्रॉप कोई मायने नहीं रखता है ना। आप डॉक्टर कहलाओगे चाहे आप सेकंड ड्रॉप हो चाहे थर्ड ड्रॉप हो, लेकिन याद रखना थर्ड ड्रॉप में अगर जा रहे हो तो सीट आपको मिलना ही चाहिए, तब को आपका वर्थ होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो मेरे भाई अगर 3 चीज़ आप बना सकते हो और 4th चीज़ मैं आपको बोलूँ, क्या आप पूरे साल में 100% अपना दे पाओगे क्या? अगर आप दिल और आपका ईमानदारी से आपके पेरेंट्स इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हो तो आप श्योर मैं बोलता हूँ कि आप थर्ड ड्रॉप के लिए चले जाइए, थर्ड ड्रॉप के लिए चले जाइए। लेकिन ये वाली चीज़ें इसके बाद बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। अगर मान लो ये वाला स्कोर आपका थर्ड ड्रॉप के आसपास आ रहा है तो भाई आगे के लिए ड्रॉप के लिए बिल्कुल मत जाना। आप अभी से इसी साल दूसरा ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो उसको चूज करके आप उसमें चले जाइए, है ना। हो सकता है आपका इरादा हो, बच्चे बोलते हैं सर मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेरा सपना है। भाई मानता हूँ तुम्हारा सपना है और तुम्हारी जिद भी है, लेकिन आगे के लिए कितना परफेक्ट होगा या नहीं होगा मैं वो चीज़ें सोच के आपको बता रहा हूँ। आज के लिए ये चीज़ मेरी गलत आपको लग सकती है, लेकिन आगे के लिए ये मेरी गारंटी है 100% कि आपको गलत नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपको थर्ड ड्रॉप के लिए नहीं जाना है, ठीक है। हो सकता है कि अगर मान लो आपके नंबर 300 के आसपास जा रहे हो, 300 प्लस जा रहे हैं आपके नंबर, तो मेरे भाई इसमें भी वही कंडीशन लगेगी। अगर आप 12th क्लास के साथ में 300 प्लस है तो आप फर्स्ट ड्रॉप के लिए चले जाइए। लेकिन अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं फर्स्ट ड्रॉप के लिए तो थोड़ा सोचना, ये वाली चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो आप सेकंड ड्रॉप के लिए चले जाइए। और सेकंड ड्रॉप में आपके 300 के आसपास नंबर आए, थर्ड ड्रॉप के लिए बिल्कुल आपको नहीं जाना है ना। जितना मैं बता रहा हूँ होनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ओके। तो आपको इन चीज़ों का मायना तरीके से रखना है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके नीचे वाले नंबर हैं तो भाई हो सकता है कि 12th के साथ हो तो आप ऑप्शन ले सकते हैं फर्स्ट ड्रॉप के साथ में। बाकी इन ड्रॉप वाले बच्चों को नहीं जाना चाहिए, मेरी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो आपको इस चीज को मान के चलना पड़ेगा, ओके। अगर हम बात करेंगे ST और SC तो इस बार का कट ऑफ अगर मिनिमम मान के चलेंगे आपका तो 450 जा रहा है। अब हम बात करेंगे ST और SC का, तो इस बार का अगर कट ऑफ में बात करूं SC का थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, 440 तक आपका स्कोर चला जाएगा। और ST की बात करूं तो 415 मैक्सिमम है ना, इतना स्कोर चला जाएगा। तो ये वाला कट ऑफ है। अब इस कैटेगरी में सेम वही मैं बात करूंगा कि अगर मान लो आपका स्कोर 350 प्लस आ रहा है इस बार में, SC और ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर ये तरीके का ये वाला आ रहा है, तो मेरे भाई अगर आप क्लास 12th के साथ में एग्जाम दिया है आपने तो आप फर्स्ट ड्रॉप के लिए जाइए, 100% जाइए। मैं भी आपको बोलूँगा, मैं सपोर्ट भी आपको करूँगा और पूरे साल आपके साथ में लगा भी रहूँगा इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आपको 12th के साथ में फर्स्ट ड्रॉप के साथ में जाना है। अगर 350 आपके फर्स्ट ड्रॉप में आ रहे हैं तो मेरे भाई सेकंड ड्रॉप के लिए चल जा, बिना सोचे आज से और अभी से स्टार्ट कर दे। और 2-3-4 दिन में मैं खुद और हमारी पूरी टीम प्रॉपर इसी चैनल पे प्रॉपर आपके लिए फुल ईयर लॉन्ग ईयर का एक कोर्स और शानदार चीज़ें लेके आने वाले हैं जो कोटा बेस्ड आपकी चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो 350 नंबर अगर आपकी इस तरह से आ रहे हैं तो मेरे भाई आप सेकेंड ड्रॉप के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपके भी स्कोर में कमी आ रही हो तो आपके जैसे 200 नंबर 150 नंबर ही आ रहे हैं और आप अगर 12th के साथ हो तो मेरे भाई फर्स्ट ड्रॉप के लिए आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक ड्रॉप बनता है, लेना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज़ें आपकी सेकंड या थर्ड ड्रॉप में आ रही है तो मेरे भाई आगे के लिए मत जाओ। मैं ये चीज़ आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस बता रहा हूँ और लॉन्ग टर्म में चीज़ें क्या इफेक्टिव रहेगी इस बेस पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको समझ में आएगी कि किन को लेना है किन को नहीं लेना। लेकिन देखो इसका रीजन क्या है, परफेक्ट रीजन भी मैं आपको बता दूँ कि अगर मेरे भाई आपके नंबर अगर 100 नंबर है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ जो नीट का जो सिनेरियो रहता है ना, उसमें क्या होता है कि 100 नंबर से अगर आप 200 नंबर तक जाना है आपको बड़ा इजी होता है, बड़ा इजी होता है। हर कोई बंदा थोड़ी सी मेहनत भी करी चला जाएगा। लेकिन अगर आप 200 से नंबर से 300 नंबर तक जा रहे हो मेरे भाई, 200 से 300 जाने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। मतलब आपको पूरे साल कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी लेवल की नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अगर आपने किया ना तो आपका आराम से 200 से 300 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मेरे भाई 300 प्लस आप जाते हो, 300 से 400 नंबर पे जाओगे ना
तो आपको थोड़े से पसीने आना शुरू हो जाएंगे। मतलब आपकी जो मेहनत है एक प्लानिंग के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में मेहनत आपकी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला जो सिनेरियो है आपका, ये वाला, इसमें आपको मेहनत लगानी पड़ेगी, ये 300 से 400 नंबर वाला। ठीक है, अगर मैं बात करूं 400 नंबर से, तो भाई यहां पर आपका जो स्कोर है, यहां पर रियल जो लड़ाई होती है नीट की और आपके शेड्यूल की और आपके सिलेबस की, वो स्टार्ट होती है कि यहां का स्कोर ऊपर जाना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। 400 से 450 पहुंचने में भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। इवन इधर 200 नंबर बढ़ाने में जितनी मेहनत लगती है, इधर 50 नंबर बढ़ाने में आपको वो मेहनत लगने वाली है। तो आपको इस चीज को मान के चलना, ये बिल्कुल 100% मैं आपको चीज बता रहा हूं। ओके, अगर बात करें 450 से 500 तक पहुंचने में, या फिर 500 से 550 या 600 प्लस तक जाने में, मेरे भाई आपको यहाँ पे जो पढ़ाई होती है लगभग 8 से 9 घंटे डेली की पढ़ाई करना, पूरे शेड्यूल्स के साथ में कोचिंग लेना, टेस्ट, रिवीजन, हर एक चीज प्रैक्टिस, बहुत बेहतरीन लेवल की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चाहे आप यहां से मैं बात करूं 500 प्लस जा रहे हो, या फिर आप 600 प्लस जा रहे हो, या फिर आप 700 प्लस जा रहे हो, भाई मेहनत सब में बराबर करनी पड़ती है। बस बेसिक नीड इतनी सी होती है इनमें कि यार किसका 500, 550, 650, 700 तक जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपकी लेवल कितना था और आपको उस दिन एग्जाम के पैटर्न पे क्या चीजें थी, एग्जाम कितना समझ में आया, चीजें आपके फेवर में थी या नहीं थी, इस बात पे डिपेंड करता है। बाकी चीजें परफेक्ट थी, एकदम शांति से। तो मेरे भाई ये चीजों का सिनेरियो आपको देख के चलना है। तो मुझे लगता है जहां तक आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि किसको ड्रॉप लेना है और किसको ड्रॉप नहीं लेना है, तो आपको क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर पर्सनली मुझसे बात करो, पर्सनली मुझे बताओ क्या करना है, तो मेरे दोस्त इसी वीडियो में आपको कमेंट कर देना है, मैं आपका पर्सनली जवाब दूंगा और पर्सनली आपसे बात करूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और आपके जितने भी दोस्त पैनिक कंडीशन में इस टाइम पे, उन सभी को शेयर करो और मुझसे बात करो, चैनल पे कमेंट करो, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।